सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। आचार्य भगवान कुंद महामुनिराज ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से हम आपके अज्ञान का अंत करके विपरीत प्रवृत्तियों का अंत करके वीतरागता की ओर कदम बढ़ाने के लिए हमें अध्यात्म का पथ दर्शा रहे हैं। शाश्वत सुख क्या है और उसका मार्ग क्या है, इसका व्याख्यान कर रहे हैं। लौकिक दृष्टि से लोग कहते हैं कि मैं सुखी हूं। सुख का अर्थ है कि उसके पास दुख के प्रतिकार करने की सामग्री प्राप्त है, तब उसे लगता है कि मैं बहुत सुखी हूं और आनंदमय जीवन जी रहा हूं। आदि कल्पना के जगत में वह उड़ान भरता है, जबकि वास्तविक में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। संसारी प्राणी इसी लौकिक सुख की और पूर्ण रूपेण उत्कृष्टता है उसको नहीं जानता है। ये लौकिक सुख की ओर पूर्ण रूप से आकृष्ट हो जाता है और दिन रात उस सुख को प्राप्त करने के लिए भागन दौड़ करता रहता है। आचार्य महाराज कहते हैं, जो सुख नहीं उसमें सुख की कल्पना करके भाग रहा है, इसका प्रमुख कारण है कि उसका ज्ञान है वो मोह से ढका हुआ है। आचार्य महाराज कहते हैं, पुरुष या उन्नत बना हो जिसने मदिरा पान किया, निज का पर का हिताहितों का उसे कहा हो ज्ञान जिया। मोह भाव से घिरा हुआ यदि जिसका भी वह ज्ञान रहा, स्वभाव को फिर नहीं जानता यथार्थ में अज्ञान रहा। देखो कितना सुंदर किया है वर्णन। पुरुष या उन्मत्त रहा जिसने मदिरा पान किया, निज पर का हिताहित का उसे कहा ज्ञान रहा। मोह भाव से घिरा हुआ जिसका भी यह ज्ञान रहा, माने जिसका ज्ञान मोह भाव से घिरा हुआ है, उसको स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। यथार्थ में देखा जाए तो वह अज्ञान है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जीव का ज्ञान है मोह से ढका है। अब हम कहते कि ज्ञान मोह से ढका है, ऐसा कहने का मतलब यह नहीं कि नीचे कोई पदार्थ है, आत्मा नाम की वस्तु है और ऊपर से मोह नाम की चादर आकर उस पर गिरी है, ऐसा तो है नहीं। आचार्य महाराज जी ने कहा है इष्टोपदेश में, मोहीन संवृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञान। संवृत शब्द का अर्थ ढका हुआ होता जरूर है, लेकिन यहां ढका हुआ अर्थ न लगाते हुए यहां उसका अर्थ यह लगाना चाहिए कि मोह के द्वारा स्वभाव का विभाव रूप में परिवर्तित हो जाना। स्वभाव नीचे सुरक्षित ही है, ऊपर से मोह का आवरण आ गया, मोह की चद्दर डाल दी। इसका अर्थ आत्मा ने अपना स्वभाव छोड़ा है, ऐसा नहीं। वहां भी उसका स्वभाव है ही, ज्ञान दर्शन उसका स्वभाव है ही, लेकिन मोहीन स्वरूतम अर्थ, इसका अर्थ करना है कि ज्ञान की मलिनता हो जाना।
ज्ञान का विकृत हो जाना, ज्ञान का मिथ्या हो जाना, यह मोह के कारण ही होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य में सफल नहीं होता तो उसका ज्ञान अज्ञान से भरा हुआ है, समझना विकृत हो गया। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जज है, वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता, इसका कारण यही है कि उसके ज्ञान की विकृति है। उसके पास ज्ञान होकर भी उसकी मोह के कारण उसका ज्ञान विकृत बन जाता है, विपरीत बन जाता है, मिथ्या बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जब शराब के नशे से प्रभावित हो जाता है, शराब पीने के उपरांत जैसे लौकिक ज्ञान की दशा हो जाती है, मां को बीवी कहता है, बीवी को बहन कहता है, उसका ज्ञान उस समय विपरीत हो जाता है। उसी प्रकार मोह से ढका हुआ ज्ञान है वह विपरीत हो जाता है, और मोह से ढका हुआ ज्ञान विकृति का प्राप्त हो जाता है तो सही गलत का हम निर्णय नहीं कर पाते। निश्चित आत्म द्रव्य और पर द्रव्य का हम निर्णय नहीं कर पाते। पंडित जी ने छड़ाला में कहा है, मोहे न मोह महामद पियो अनादि भूली आपको भरमतवादी। मोह रूपी मदिरा प्राशन करने के कारण से हम भ्रमित हो रहे हैं। पर द्रव्य का स्वरूप क्या है और निज शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, यह हम जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए संसार में भ्रमण कर रहे हैं। आचार्य महाराज जैनागम में बहुत सारे उदाहरण देते हैं। शायिक सम्यक दृष्टि जीव भी भ्रमित हो जाता है। राम का उदाहरण आपने सुना होगा। जब लक्ष्मण का देहावसन हो गया था तो वह 6 महीना लेकर घूम रहा था। माने ये थोड़ा मेरे बात गले नहीं उतरती है कि 6 महीना लेकर घूम रहा था, इसका मतलब डेड बॉडी की सड़ांध नहीं हुई होगी, दुर्गंध नहीं आई होगी। एक शायिक सम्यक दृष्टि 6 महीना डेड बॉडी को लेकर कैसे घूम सकता है? लोकाचार में हम देखते हैं किसी का देवलोक हो जाता है, पर्याय परिवर्तन हो जाती है, तो हम ज्यादा देर घर में नहीं रखते कि उसमें जीव उत्पत्ति हो जाएगी, उसको जाकर दाह संस्कार आदि करते हैं। तो शायिक सम्यक दृष्टि राम जी 6 महीना कैसे लेकर घूम सकते हैं? तो इसका अर्थ हमें यह जचता है, यह लगता है, मैंने भी ये पढ़ा है कि 6 महीना लेकर घूमा। बहुत सारे उसको समझाने के प्रयास किए, तब जाकर वो समझ गया। ये तो ये महीने भी पढ़ा है, लेकिन मुझे इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगता है। लक्ष्मण का देवासन होने के बाद, मृत्यु होने के बाद 6 महीना तक राम जी के अंतर हृदय में उसका मोह रहा, उसका मोह लेकर घूमा, भ्रमण किया, ऐसा कहना उचित लगता है। लेकिन पढ़ा तो वैसा ही है जैसा आपने पढ़ा है, सुना तो ऐसा ही है जैसे आपने सुना है। लेकिन मेरा विचार ऐसा है कि शायिक सम्यक दृष्टि सड़ांत भरे शरीर को कैसे लेकर घूम सकता है? तो इसीलिए मोह। और 6 महीने क्यों घूमा? अगर 6 महीने से अधिक लेकर घूमता तो मिथ्यात्व गुण स्थान में जाता, कि 6 महीने से अधिक मोह हो जाएगा तो मिथ्यात्व गुण स्थान हो जाएगा। और वो तो शायिक सम्यक दृष्टि थे, वो तो मिथ्यात्व गुण स्थान में जाने वाले नहीं है। शायद सम्यक दृष्टि हो, औपशमिक सम्यक दृष्टि हो, वह मिथ्यात्व गुण स्थान में जा सकता है, लेकिन शायद सम्यक दृष्टि तो जा ही नहीं पाएगा। इसलिए 6 महीने का उदाहरण दिया है। देख लेना, 6 महीने के ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा किसी के प्रति मोह रह जाए तो भी वह क्या है? मिथ्यात्व गुणस्थान के लिए निमित्त बनेगा। हमने मात्र क्रोध लगा दिया है, लेकिन कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ है, चारों है। ये किसी की विशेष व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति 6 महीने से ज्यादा लोभ रहा तो वह क्या हो गया? मिथ्यात्व गुणस्थान के लिए निमित्त बना। इसलिए मैं बोलता हूं पति पत्नी में 6 महीने के पहले एक बार झगड़ा जरूर होना चाहिए।
कि वो भी मोह मिथ्या तो घृणस्थान में निमित्त बनेगा। मैंने झगड़ा होना चाहिए इसका मतलब करना मत, नहीं सुगा जी आज्ञाकारी है, घर में जाकर शुरू कर देगा, ऐसा नहीं। तो आचार्य महाराज ने यह उदाहरण दिया था, जो लक्ष्मण मर गए थे, उनका मृत्यु हो गया था, तब जाकर उनका मोह है, उस मोह की नशा को कम करने के लिए विद्वान लोग, ज्ञाता लोग उनको समझा रहे थे, लेकिन राम जी समझ नहीं पा रहे थे। जब रामचंद्र जी समझ गए तो उन्होंने सोचा, अरे अरे मैं तो दूसरे को अच्छी अच्छी नीति की बात सुनाता हूं, लेकिन मुझे जब समझाने लोग आए थे तो मैंने उसे यदवा तदवा बात करके विदा कर दिया था। आप भी ऐसे ही करते हैं, किसी के घर में देवलोक किसी का हो जाता है तो हम वहां समझाने जाते हैं, अरे रो मत, रोने से पीछे तो आने वाला नहीं है, सबको एक न एक दिन जाना ही है, सबको ज्ञान दे, हाँ सबको एक दिन जाना ही है। आओ तू रोते रोते इतना रोएगी, इतना रोएगा कि रोने से तेरे गया हुआ पीछे आने वाला है, तेरा रोना सार्थक है, आने वाला है क्या वो? मैंने दूसरे को समझाते आने वाला नहीं है, एक दिन सबको जाना है। और आपके घर में जब ऐसी घटना घटती है तो वह समझ कहा जाती है, उस समय हमारा वह ज्ञान है मोह से ढक जाता है, मोह से विकृत हो जाता है, मोह से विपरीत हो जाता है, मोह से मिथ्या हो जाता है। इसी कारण से उस समय हमारी समझ काम नहीं करती है। आचार्य भगवान हमें यही समझा रहे हैं, ये शरीर में उत्पन्न जो पुद्गल का स्वरूप स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, शब्द मेरा स्वरूप नहीं है, पहचानने का चिन्ह कोई नहीं है, मेरा कोई निश्चित आकार नहीं है, राग द्वेष मोह मेरा नहीं है, पर्याय स्थान पच्च माने कर्म आश्रय के पच्चय माने पर्याय मेरा नहीं है, कर्म उत्तर प्रकृति मूल प्रकृति मेरा नहीं है। कल कहा था जीव का वर्ग वर्गना और स्पर्धक भी जीव का स्वरूप नहीं है, और अनुभाग ठान भी जीव का स्वरूप नहीं है। ऐसी चर्चा आचार्य महाराज ने की थी। आज आगे चर्चा को बढ़ाते हैं तो पुनः आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव का योग स्थान नहीं है। हाँ समझो, अब देखो गाथा 58, ठीक है ना। जीवस्य 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 नत्थि नत्थि केयी केयी जोयठाना जोयठाना न न बंधठाना बंधठाना। सॉरी देखो उच्चारण शब्दों का अच्छा करना है, बंध ठाना, द नहीं, द और ध में फर्क कर देना। बंध ठाना बंध ठाना वा वा जीवस्य नत्ति केयी जोय ठाना न बंध ठाना वा जीवस्य नत्ति केयी जोय ठाना न बंध ठाना वा नेव नेव य य य उदय ठाना उदय ठाना न न मग्गन ठाना, सॉरी मग्गन ठानया मग्गन ठानया केयी केयी नेवय उदय ठाना न मग्गन ठानया केयी। जीवस्य नत्ति केयी जोयठाना न बंधठाना वा नेवय उदयठाना न मग्गंठानया केयी। जीवस्य नत्ति केयी जोयठाना न बंधठाना नेवय नो नो विधि बंधन ठाना। अरे पन्ना तो पलटो। नो, अब ये भी बताना पड़ेगा। नो विधि बंधन ठाना विधि बंधन ठाना जीवस्य जीवस्य न न संकिलेश ठाना वा
संकिलेश ठाना वा संकिलेश ठाना नेव नेव विसोहित ठाना विसोहित ठाना नो नो संजम लब्धि ठाना वा संजम लब्धि ठाना वा संजम लब्धि ठाना वा नोठि देवंद ठाना जीवसन संगलेश ठाना वा नेव विसोहित ठाना नो संजम लब्धि ठाना वा जीवसन संकिलेश नेव विसोहित नो संजम लब्धि ठाना नेव नेव य जीवत ठाना जीवत ठाना न गुणत ठाना गुणत ठाना य अत्थि अत्थि जीवस् जीवस् जेन जेन दु दु एदे एदे सव्वे सव्वे पुग्गल द्रवस् परिणामा पुग्गल द्रवस् परिणामा नेवय जीवत्थाना न गुणत्थानाय अत्ति जीवस् जेन दुनेदे सव्वे पुग्गल द्रवस् परिणामा देखो क्या कहते हैं 58 नंबर का अर्थ करेंगे। जीवस्त माने जीव के, नथी के माने नहीं है कोई, क्या नहीं है, जोय ठाना माने योग स्थान, जीव के योग स्थान नहीं है। योग कितने होते हैं? मन वचन काय 3 तो है और उसके उत्तर भेद करें तो 15 है। ये योग स्थान जीव का स्वरूप नहीं है। समझ गए? तुम्हारा आज से चौके में मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोलेंगे नहीं। जीव का स्वभाव नहीं है। और जोय ठाना न बंध ठाना, बंध स्थान, बंध स्थान जीव का स्वरूप नहीं है। पुनः नेवयुद्ध ठाना माने कर्म का उदय के जो स्थान है वह भी जीव का स्वरूप नहीं है। पुनः मग्गन ठानाया, मग्गन मार्गणा कितना होती है? 14 मार्गणा। गई दियम चकाए जोए वे कसाए संजम आदि जो 14 मार्गणाएं कही है वो मार्गणा जीव का स्वरूप नहीं है। मार्गणा किसको कहेंगे? मार्गणा जीव को खोजने का स्थान, जीव समास जीव को खोजने के स्थान है। कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। गई माने आप कौन ना कौन सी गति में है। इंद्रियां माने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक कहीं ना कहीं जीव रहता ही है। काय माने शरीर कोई ना कोई, उसको कल कहा था उदारिक वैकृक आदि, इसमें से कोई ना कोई रहेगा ही। माने जीव की खोज करने के स्थान है, उसको कहा गया है मार्गणा स्थान। 14 होते हैं, है ना। और गुण स्थान वो भी 14 है, वहां खोजा जाता है। देख लेना, एक बार का प्रसंग है, एक गांव में हमने क्लास लगाई थी 24 ठाना, 24 ठाना। तो एक आया व्यक्ति और बोला कि महाराज ये क्या पुलिस थाना लगा कर रखा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। माने जीव स्थान खोजना, जीव को खोजना है, लेकिन जीव का कोई निश्चित स्थान
नहीं है, ना वह एक इंद्रिय में पाया जाएगा, न गति में पाया जाएगा। ये तो व्यवहार से कर्म के आश्रव बंध के निमित्त हम मनुष्य है, त्रियंच है, नारकी है, नपुंसक है अथवा आदि आदि हम बोलते हैं, लेकिन जीव का कोई निश्चित स्थान नहीं है। गुणस्थान जीव का स्वरूप नहीं है, तो क्यों झगड़ा करें चौथे गुणस्थान में कि सातवें गुणस्थान में? ये जीव का स्वरूप ही नहीं है। जीव का स्वरूप तो गुणस्थान आतीत है, गुणस्थान रहित है जीव का स्वरूप। अब गुणस्थान किसको कहते हैं? कषाय और योग के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंद रूप परिणाम होते हैं उसको गुणस्थान कहते हैं। यानी कषाय और योग के निमित्त हमारे परिणामों में जो विकृति आ जाती है अथवा शुद्धि आ जाती है, शुभ भाव बन जाते हैं, और जहां जैसे शुभ भाव है उसी प्रकार उसी गुणस्थान में मुझे पाया जाता है। माने से अनंतानुबंधी कषाय है तो मुझे कहां पाया जाएगा? नित्यात्म गुणस्थान में। मेरा तत्वों के प्रति श्रद्धा, द्रव्य के प्रति श्रद्धान हो गया तो कहां पाया जाएगा? चौथे गुणस्थान में। क्यों? अभी व्रत नहीं है, और व्रत स्वीकारने के बाद व्रत रूप परिणाम हो जाते हैं। व्रत स्वीकारना मात्र बहिरंग में सफेद वस्त्र पहनना, ये व्रत स्वीकारना नहीं है, व्रत रूप परिणाम होना चाहिए, तभी जाकर वह व्रत सफल है। जैसे अष्टमी का उपवास कर लिया और कल प्रोग्राम में ज्यादा अच्छी पूरन पोली देख लिए तो ऑटो पर जीव घुमाने लगा तो क्या होगा? व्रत नहीं है हमारा। उसी प्रकार हम प्रतिमा स्वीकार कर रहे तो उस प्रतिमा के रूप परिणाम होना चाहिए। पहली प्रतिमा दर्शन, हम तो दर्शन करते हैं महाराज, तो दर्शन प्रतिमा लेने में क्या हिचक है? नहीं, दर्शन प्रतिमा का अर्थ होता है 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए, उस रूप परिणाम होना चाहिए। व्रत प्रतिमा में 12 प्रकार के व्रतों का पालन करना चाहिए। 12 प्रकार के व्रत में अनुव्रत, 5 अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत होते हैं। और प्रत्येक व्रत की भावनाएं 5-5 होती है, प्रत्येक व्रत के अतिचार 5-5 होते हैं। वो अतिचार रहित व्रत पालन करना चाहिए। और व्रतों की सुरक्षा कवच रूप जो भावनाएं कही है, उस भावनाओं के साथ व्रतों का पालन करना चाहिए। जैसे अहिंसानुव्रत है, अहिंसानुव्रत में एक अतिचार आता है, अति भारारोपण, शक्ति से ज्यादा भार लाद देना। ये क्या है? आहार वारणापि च, समय पर आहार पान नहीं देना, यह भी क्या है? अतिचार है। वह अति भारारोपण, अति भार देना माने बोझ ढोना नहीं, मात्र कार्य भी लेना, शक्ति से ज्यादा किसी को दान करवाना, शक्ति से ज्यादा किसी से काम करवाना, यह भी अति भारारोपण नाम का अतिचार है। ये व्रती नहीं कर पाएगा। हमारे घर में जो जानवर है उनको भी समय पर घास नहीं देना, पानी नहीं पिलाना, यह आहार वारणा पीच नाम का अतिचार है। साधु जब आहार के लिए आते हैं तो ज्यादा समय तक उनकी अंजुली खानी नहीं रखी जाती। एक कायोसर्ग करने तक अगर साधु की अंजुली में आहार नहीं जाएगा तो साधु अंतराय कर देगा। यह आपको अतिचार है व्रती लोगों को, तो ये अतिचार से रहित व्रतों का पालन होना चाहिए। मात्र व्रत धारण करना आसान है, दीक्षा लेना आसान है, मुनि व्रत लेना आसान है, लेकिन मुनि व्रतों का पालना बहुत कठिन है। गुरु तो एक बार दीक्षा देकर खाली हो जाते हैं, बाकी पालना किसको है? आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के संग में नई नई दीक्षाएं हो गई, श्याम का प्रतिक्रमण हो गया, और नव दीक्षार्थी जो थे उन्होंने गुरु जी को कहा, महाराज श्री, आचार्य श्री, हमें ऐसी चीज आज बता देना, ऐसी कोई
चीज दे देना कि जिंदगी भर हमें याद रहे। तो आचार्य ने कहा जितना मुझे देना था उतना मैंने दे ही दिया है, इसके आगे मैं नहीं दे सकता। मुझे दीक्षा देनी थी वह मैंने दी है, अब परिणामों की विशुद्धि मैं नहीं दे सकता, और परिणामों की विशुद्धि स्वयं को करना चाहिए। गुणस्थान मैं नहीं दे सकता, यह आपको ही परिणामों की निर्मलता करके ऊपर जाना है। व्रत स्वीकारना मात्र एक बार शुद्धि का जल आहार पानी पीना खाना नहीं है, मात्र सफेद वस्त्र पहनना नहीं है, उस रूप परिणाम भी होना चाहिए। और परिणाम नहीं हुए तो प्रतिमा लिए और कषाय अभी घटे नहीं तो, राग द्वेष प्रचुर मात्रा में कर रहा है तो वहां व्रतों में दूषण उत्पन्न हो जाते। तो आचार्य कहते कि उदयठाना मक्कठाना मार्गण स्थान जीव का स्वरूप नहीं है। और आगे की गाथा में कहा था न ठिति बंध ठाना, माने स्थिति बंध स्थान जो है ये भी जीव का स्वरूप नहीं है। न संकलेश ठाना, माने कर्म के तीव्र उदय के निमित्त जो संकलेश रूप परिणाम होते हैं वह जीव का स्वरूप नहीं है। विषयोत्थाना, माने कर्म के मंदोदय से जो विशुद्ध परिणाम होते हैं वह भी जीव का स्वरूप नहीं है। कर्म के मंदोदय से जो व्रत ग्रहण करने के परिणाम होते हैं वो संयम लब्धि स्थान भी जीव का स्वरूप नहीं है। 28 मूलगुण का बाहर का पालन करना जीव का स्वरूप नहीं है। 11 प्रतिमाओं का पालन करना बाहर से जीव का स्वरूप नहीं। इसका अर्थ यह मत लगाना ये स्वरूप नहीं है इसलिए इसको पालना ही नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने ही दिमाग चला दिया कि ये जीव का स्वरूप ही नहीं, संयम लब्धि स्थान जीव का स्वरूप नहीं है, इसलिए हम संयम को स्वीकारेंगे ही नहीं, हम व्रतों को स्वीकारेंगे ही नहीं। इसलिए रात्रि भी भोजन कर रहे, बोलते क्या है, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में चल रहा है, या जीव का कहां संबंध आता है, क्योंकि जीव खाता ही नहीं है, जीव पीता नहीं है। रात्रि में मैं भोजन कर रहा हूं माने ग्रास ग्रहण कर रहा हो, वो ग्रास भी पुद्गल है, जिसको खिला रहा हो वो भी पुद्गल है, तो पुद्गल का पुद्गल में परिणमन हो रहा है, तो रात्रि भोजन का दोष क्यों लगेगा मुझे। इसलिए कई लोगों ने संयम स्वीकारना ही छोड़ दिया, अथवा जो जिसने स्वीकारा था उसने तोड़ दिया। ये विपरीत धारणा हो गई। मोहेन सवर्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से जिनका ज्ञान समृद्ध हो जाता है, ढक जाता है, विकृत हो जाता है, विपरीत हो जाता है, मिथ्या हो जाता है, इन लोगों की ऐसी मान्यता बन जाती है। पुनः कहा था नेवय जीवठाना माने जीव स्थान, गुणठाना गुणस्थान, अति जीवस्व माने ये जीव के नहीं है। ने जेन दो एदे सवे पुग्गल पद पुग्गल दवस परिणामा। प्रत्येक गाथा की टीका करते समय ये शब्द जरूर रखा था, पुग्गल दवस परिणामा, माने 6 गाथा के अंतिम शब्द आया है लेकिन प्रत्येक गाथा के अंतिम में वह लगाया था। माने जीव का यह स्वरूप नहीं है। ज्यादा विस्तार मैंने अर्थ में नहीं किया है क्योंकि टीका में उसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो पहला क्या कहा था कि जीव नति के जो ठाना, जीव का कोई योग स्थान नहीं है। गाथा आप देख लेना, पन्ना नंबर होगा 57 में आई है, 57 में टीका आई है। अति वीर्यांत्रयश, वहां मिल गया। अतः वीर्यांत्राय, इधर के पन्ने में जाओ, वो है उधर के पन्ने, हाँ उस पन्ने, हाँ मिल गया। वहां तक तो टीका हमने कल तक देखी है, आज आगे की टीका देखना है। अथ वीर्यांत्राय क्षयोक्षम जनित मन वचन काय वर्गना अवलंबन कर्म आदान हेतुभूत आत्म प्रदेश परिस्पंदन लक्षणानि योग स्थानानि। योग स्थान किसको कहते हैं देख लेना। वीर्यांत्राय कर्म के क्षयोक्षम से जनित, जनित का अर्थ उत्पन्न होना।
वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न, ये मन मिला है, वचन मिला है, काय मिले, कैसी मिली है, इसकी जो शक्ति मिली है, स्पर्श की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, काय की शक्ति हो, मिली कैसी है? वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से मिली है। जिम जाने से नहीं, एक्सरसाइज करने से नहीं, दिन भर बार बार खाने से इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ी है, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से बढ़ती है। समझ गए? वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न मन, वचन, काय, वर्गना। वर्गना किसको कहा था कल? समूह को वर्ग किसको कहा था? अणु की शक्ति के समूह को वर्ग। अणु के अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति समूह को वर्ग कहा, वर्गों के समूह को वर्गना कहा, वर्गना के समूह को स्पर्धक कहा। तो यहाँ क्या कहा? वर्गना माने मन, वचन, काय, वर्गना आलंबन माने वर्गना का आलंबन लिया, माने अनेक कर्म परमाणुओं का आलंबन लेकर कर्म आदान हेतु, कर्म आदान हेतु माने कर्म का आश्रव करने में निमित्त भूत आत्म प्रदेशों में परिस्पंद लक्षण, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन माने हिलन चलन, परिणामों का उतार चढ़ाव समझ लेना, जो योग स्थान है। मैंने आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन किसके निमित्त हो रहे हैं? मन वचन काय के, मन वचन काय के निमित्त आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है। पुनः प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश रूप चतुर्विध बंध स्थानानि माने योग स्थान जीव का स्वरूप नहीं है, लेकिन मात्र योग से कर्म का बंध नहीं होता, ये ध्यान रखना। प्रकृति स्थिति योग से मात्र कर्म का बंध होता नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए? जोड़ीदार चाहिए, कषाय चाहिए। कषाय और योग दोनों मिलकर कर्म का बंध कराते हैं। मन वचन काय ने क्या कर दिया? कर्म आदान रूप जो वर्गनाएं थी, उस वर्गना को आदान करने के लिए आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो गया योग के निमित्त। लेकिन बंध कौन कराएगा? कषाय। बंध के 4 भेद होते हैं, एक प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। उसमें से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग के निमित्त होता है, योग के निमित्त, और अनुभाग बंध और स्थिति बंध कषाय के निमित्त होता है। 13वें गुणस्थानवर्ती अर्यंत परमेष्टि को भी आश्रव हो रहा है, लेकिन कषायों का अभाव होने से वहां बंध नहीं है, इसलिए उनके आश्रव को इर्यापत आश्रव कहा गया। आना और जाना चल रहा है, बंध नहीं है। तो शुद्ध आत्मा में बंध स्थान नहीं है। बंध किससे हो रहा है? योग और कषाय दोनों के निमित्त हो रहा है, लेकिन आत्मा में परिस्पंदन रूप क्रिया किसने कराई है? योग ने कराई है। यही कहा ना कि क्षयोक्षम वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षय से उत्पन्न मन वचन काय वर्गना आलंबन कर्म आदान हेतु आत्म प्रदेश परिस्पंदन लक्षणानि योग स्थानानि। योग का व्याख्यान ही कर दिया, ये जीव का स्वरूप जीव को ना मन है, ना वचन है, ना काय है, मन वचन काय से रहित जीव है। और प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश रूप चतुर्विध बंध स्थानानि जीव का स्वरूप नहीं है। देखो प्रदेश और प्रकृति समझ लेना है हमें। प्रदेश माने कितने वर्गों का समूह कर्म का आना है आपके पास। वर्ग का व्याख्यान आपको ज्ञात है, वर्गना का ज्ञात है। तो वर्गना कितनी है? कर्म समूह आपके पास कितने प्रदेश आने वाले हैं, क्योंकि 3 लोक में अनंत अनंत कर्मान परमाणु है, उसमें से मानो हमारे पास 100 आने वाले हैं। तो 100 आने के लिए जितनी मन वचन काय की प्रवृत्ति है, परिस्पंदन है, उतना ही होगा। 100 आ गए, ये प्रदेश हो गए, है ना। योग के निमित्त प्रदेश बंद। प्रकृति वो आए हैं, उसकी क्वालिटी की है, क्वालिटी भी देखते ना, मार्केट से हम सामान लाते तो क्वालिटी देखते हैं। वो कर्मान वर्गनाएं हमारे पास आई है, वो ज्ञानावर्णी रूप है, दर्शनावर्णी रूप है, कि कौन से कर्म रूप है, वो क्वालिटी समझ गए। प्रकृति उसका स्वभाव,
ज्ञानावन रूप होना है कि दर्शनावन रूप होना है, ये योग ने निर्धारित कर दिया। अब स्थिति और अनुभाग, वह कर्म आपके पास आए हैं, ज्ञानावर्णी हो, दर्शनावर्णी, जैसे भी हो, मोहनी हो, आए हैं, वो कितने काल तक आपके पास रहने वाले हैं, ये स्थिति हो गई। कितने काल तक रहेंगे मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति? ना 70 कोड़ा 70 कोड़ा कोड़ी सागर। माने हमारे पास वह तीव्र कषाय के निमित्त आएंगे कर्म एक समय के कितने रहेंगे? 70 कोड़ा कोड़ी, माने 70 गुना 70 करोड़। उसका पहला निषेक उदय में आने के लिए 7000 वर्ष लगते हैं। मैंने आज हमने तीव्र कषाय से बांधा कर्म कम से कम 7000 आयु संसार में भ्रमण करना है, ये तो निश्चित कर लिया। एक समय में कितना कषाय करते, उसमें क्रोध भी लेना, मान भी लेना, माया भी लेना और लोभ भी लेना। तीव्र कषाय के निमित्त 70 कोड़ा कोड़ी आयु कर्म की बंध सकती है, इसलिए मंद कषाय करो। माने अपने पास वह कर्म कितने दिन तक रहना है, इसकी स्थिति किसने निर्धारित कर ली? कषाय ने। और प्रकृति स्थिति अनुभाग, माने उसकी पावर्स क्या है, वो ताकत कितनी है उस कर्म की, वो निर्धारित करने का काम कौन करेगा? कषाय करेगा। माने स्थिति बंध, अनुभाग बंध कषाय करता है और प्रदेश बंध, प्रकृति बंध योग करता है। समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है? समझना पड़ेगा, नहीं समझे तो आगे समझ में आएगा, सुनना छोड़ना नहीं है कभी। तो आचार्य कहते कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। पुनः क्या कहा? सुख दुख फल अनुभव रूप रूपानी उदय स्थानानि गति आदि मार्ग स्थानानि च सर्वाणि अपि शुद्ध निश्चयेन जीवस्य न संति। क्या कहा? वीर्यात्रय कर्म से वीर्यात्रय कर्म के संयोग से उत्पन्न मन वचन काय वर्गना आलंबन कर्म आदान हेतुभूत आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन लक्षण है जिसका, ऐसा योग स्थान मेरा स्वरूप नहीं है। प्रकृति तिथि अनुभाग प्रदेश रूप चतुर्विध बंध स्थान मेरा स्वरूप नहीं है। अब बंद हो गया है तो उस कर्म का कभी ना कभी उदय तो आएगा ही। वो कर्म उदय आने से जो सुख दुख रूप फल अनुभव रूप उदय स्थान भी मेरा स्वरूप नहीं है। माने क्या? योग स्थान, बंध स्थान और पुनः उदय स्थान मेरा स्वरूप नहीं है। और कर्म का उदय आने के बाद गति आदि मार्गना स्थान में जीव कहीं ना कहीं दिखेगा व्यवहार से, लेकिन वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। सर्वाणी अपि, ये सर्व माने पीछे वाले सभी लगाना, ये जीव का स्वरूप नहीं है। शुद्ध निश्चय न जीवस्य न संति, शुद्ध निश्चय से जीव का स्वरूप नहीं है। कस्मात्, तो जीव का नहीं तो किसका है? क्यों नहीं है जीव का? तो पुद्गल द्रव्य परिणामत्वे सति शुद्ध आत्मानुभूति भिन्नत्वात्। ये सब कैसे है? पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न होने वाले होने के कारण और शुद्धात्मानुभूति से उसको भिन्न किया जा सकता है, अथवा शुद्धात्मानुभूति से वह भिन्न है। इसी अपेक्षा से ये योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, संयम लब्धि स्थान मेरा स्वरूप गुण स्थान। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे वस्तु का स्वरूप जैसा ही है अभी इसमें पढ़ते, तो हम लोग जब पुद्गल का भक्षण करते हैं, जैसे साग सब्जी कुछ बाजार से लेके आए, तो उसका जब वस्तु का स्वरूप तो वही है, उसी को वैसे ही खाना चाहिए। तो उसमें हम लोग मसाला और देके उसका तो पर्याय बदल देते हैं। तो ये चिंतन मेरा सब समय रहता है। देख लेना, मूलाचार ग्रंथ में आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने कहा है, शुद्ध आहार का मतलब मात्र पानी में उबाल देना, मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं डालना, वो शुद्ध आहार है। खाना तो साधु को ऐसे ही खाना चाहिए, मात्र पानी में उबला हुआ। लेकिन आज रसना की लुलुपता है, इसलिए हम ऐसा खा रहे हैं। खाना तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि मूलाचार ग्रंथ में कहा मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। लेकिन खाता कौन है? साधु नहीं खा रहा तो शावक कहाँ खाएगा? स्वरूप को वैसा रखा ही सब कुछ विकृत कर देगा। सबल सबका आत्मा का स्वरूप भी ज्ञान दर्शन है, वैसा कहाँ रखा है मैंने?
जानना देखना कहाँ करता हो, कर्ता बनने का पर्याय करता हूं ना। वो क्यों हो रहा है? जो हमने कर्म बंद किया है वो उदय में आ रहा है व्यवहार से, निश्चय से। उदय स्थान जीव का स्वरूप नहीं है। उदय में आएगा तो उसका कार्य तो करेगा। उदय कर्म में आया है तो उसका कार्य तो करेगा, लोलुपता तो बढ़ती ही जाएगी, है ना। महाराज जैसे गुस्सा तो किसी देर के लिए आता है, काम बंद बन जाता है, वो होता है, वो छोड़ेगा नहीं। एक समय में भी गुस्सा आ जाएगा, कषाय कर लेंगे तो गर्भबंध करेगा ही। और वो बहुत अच्छा चलता रहेगा। और बोले ना, एक तीव्र कषाय मोहनी कर्म का हमने तीव्र कषाय कर दिया तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, माने 70 करोड़ गुना 70 करोड़ साल तक वो हमारे साथ रहेगा। एक समय का सागर किसको कहते हैं आपको पता है? बता दिए बहुत बार, और एक बार नहीं लोग कोई हो तो समझा देता हो। समंदर के किनारे घास का तिनका लेकर बैठना तो सुई लेकर बैठना, सुई पानी में डुबोना है, झटक देना है, सुई पानी में डुबोना है, झटक देना है, पूरा समंदर खाली हो जाएगा, उसको सागर कहते हैं। ये भी आपको समझाने के लिए, सागर की व्याख्या और भी विशाल है। एक आधा पल्ल्या, द्वापार पल्ल्या आदि वो समझ नहीं पाएंगे आप, इसलिए एक विषय व्यवहार से व्याख्या शास्त्र में नहीं है, व्यवहार की व्याख्या कही कि सुई की नोक लेकर बैठना है, समंदर के किनारे पानी झटकना है, कितना समय लगेगा? आप कटोरी का पानी आज दिन भर खाली करके देख दिया, कटोरी का पानी दिन भर खाली नहीं होगा। ये तो समंदर खाली करना, कितने समंदर खाली करना है? 70 करोड़ गुणा 70 करोड़ समंदर खाली करना है। 70 कोटि गुणिले 70 कोटि समंदर खाली कर दो, व्यवहार से उसको एक सागर कहेंगे। जिनवानी गिर जाएगी, ध्यान से पकड़ना। माने हमें कषाय करते समय कितना डर लगना चाहिए कि एक समय का कषाय हमें कितना कर्मबंध करेगा। तो आचार्य महाराज जी ने यहां कहा था कि ये जीव का स्वरूप नहीं है, क्योंकि शुद्धात्मानुभूति से वह भिन्न है। अतः जीवेन सह कालांतर अवस्थान रूपानि स्थिति बंध स्थानानि, माने कर्म बंध तो हुआ था और कालांतर में जो स्थिति है वह भी जीव का स्वरूप नहीं। कितने काल तक कर्म रहना है मेरे पास, इसका कोई गारंटी नहीं। कषाय उद्रेक रूपाणी संक्लेश परिणामानी, माने कषाय का उद्रेक होता है, तीव्र कषायों का उदय आता है, उस समय जो संक्लेश परिणाम होते हैं वह भी मेरा स्वरूप नहीं। मेरा स्वरूप नहीं, इसका अर्थ संक्लेश परिणाम करते जाए क्या? पुरुषार्थ के माध्यम से उसको रोकते जाओ, तभी आपकी कर्म की श्रृंखला टूट जाएगी। नहीं तो पुनः संक्लेश परिणाम, कर्म का उदय आया, संक्लेश परिणाम हो गए और पुनः तीव्र कषाय कर लिए, संक्लेश परिणाम कर लिए, तो पुनः कर्म का बंध हो गया। हमें वह करना नहीं चाहिए। तो कषाय उद्रेक रूपाणी संक्लेश स्थानानि, ये जीव का स्वरूप नहीं है। कषाय मंदोदय रूपाणी विशुद्धि स्थानानि, माने कषाय का मंद उदय होने से जो विशुद्धि हो रही है वह भी जीव का स्वरूप नहीं है। और कषाय क्रम हानि रूपानी, कषाय की क्रम से हानि होती है और उसके माध्यम से संयम धारण करने के भाव होते हैं, वह भी जीव का स्वरूप नहीं है। कषाय की क्रम से हानि, एक साथ कषाय की हानि नहीं होगी, क्रम से कषाय की हानि है। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में हम ऊपर चढ़ते हैं तो 4 कषायों का आभाव हो जाता है, चौथे गुणस्थान में हमारे पास 12 कषाय हैं, 5वें गुणस्थान में जाते तो 8 कषायों का आभाव हो गया, छठे गुणस्थान में 12 कषायों का आभाव हो गया। माने क्रम कर से आभाव होता जा रहा है और जैसे जैसे कषायों का आभाव होता जाता है वैसे वैसे संयम धारण करने की भावना अधिक अधिक होती है। इसका मतलब आप संयम धारण करने की भावना नहीं बना रहे, इसका मतलब कषाय की तीव्रता है और कषाय की तीव्रता के कारण हम व्रत को स्वीकार नहीं पा रहे हैं, स्वीकार लिए पर पालन कर नहीं पा रहे हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ये जो है संक्लेश स्थान जीव का स्वरूप नहीं, कषाय मंदोदय के रूप से जो विशुद्ध स्थान है वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। और कषाय क्रम हानि रूपानी संयम लब्धि स्थानानि जीव का स्वरूप नहीं। मैं मुनि हूं, मैं आर्य का हूँ, मैं प्रतिमाधारी हूँ, उसने मुझे वंदना नहीं किया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरी पूजा नहीं की, ये भाव अंतरंग में आएगा तो तेरा स्वरूप ही नहीं बेटा।
ये स्वरूप ही तेरा नहीं है, तो क्यों उस स्वरूप के पीछे पागल है? साधु जब एक आध बात आपको कहते, आप नहीं मानते तो गुस्सा हो जाते, कषाय हो जाते। क्यों? तेरा स्वरूप ही नहीं है। तूने स्वयं को मुनि मानने की गलती की है। वह निश्चय नहीं से तेरा स्वरूप नहीं। व्यवहार से तू मुनि बना है, व्यवहार से 28 गुण का पालन कर रहा है, व्यवहार से 5 व्रतों का पालन करता है, व्यवहार से स्तुति समता आदि छठ कर्तव्य करता है, लेकिन निश्चय से वो जीव का स्वरूप ही नहीं है। जब आदिनाथ भगवान 6 महीना योग निरोध करके बैठे थे, उस समय उनको प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, 6 महीना प्रतिमा योग धारण करके बैठे थे। प्रतिमा योग नहीं धारण किए थे। बाद में 6 महीना उनको आहार नहीं मिला, लेकिन पहले 6 महीना तो उन्होंने उपवास किया था ना, उसको प्रतिमा योग कहते हैं। वो कहते हैं उसको कर दिया था। और उस समय वो बैठे थे तो उस समय आहार भी नहीं कर रहे थे। कोई पीछी कमंडल लेकर घूम, पच्ची कमंडल तो आचार्य तीर्थंकर को होता ही नहीं, ये भी नियम है, ध्यान रखना। हम पंचकल्याण में रखते हैं, मात्र प्रतीक रूप में रखते हैं। तो उस समय उनको कोई प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं है। साधु अगर ध्यान में लीन हो जाता है, 24 घंटा ध्यान में बैठ जाता है, तो उसको बहिरंग के प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं। बहिरंग के 28 मूल गुण, स्तुति समता वंदना प्रतिक्रमण प्रत्यक्ष क्या आवश्यक? ये निश्चय से जीव का स्वरूप है, जो 28 मूल गुण, 11 प्रतिमा आदि व्रत आदि का पालन करते, यह भी व्यवहार से है। स्वयं को ये मत समझना कि मैंने 12 से 34 उपवास कर ले, ये तेरा स्वरूप ही नहीं है। भूखा रहना कोई धर्म है क्या? उस धर्म की ओर पहुंचने के लिए भूखा रहना है। मैंने खाना मात्र महिलाएं मान लेना, महिलाएं उपवास करती है। अगर उपवास नहीं करते तो उस दिन घर का खाना सब बनाना पड़ता है। कितना विकल्प होता है, खाना बनाना है, खाना है, खिलाना है, उसको पचाना है। ये सब विकल्पों से रहित होकर धर्म ध्यान में समय जाए, इसलिए हमें उपवास करना चाहिए। लेकिन उपवास के दिन हमारा धर्म ध्यान कहाँ होता है? तो उपवास बेकार है, उसको उपवास नहीं कहते। 10 लक्षण के उपवास कर लिए दिखाने के लिए, षोडश कारण के उपवास कर लिए दिखाने के लिए, लेकिन धर्म ध्यान बिल्कुल नहीं किया। 10 लक्षण के उपवास किए और 10 धर्मों की पूजा नहीं की, 10 धर्म का जाप नहीं किया, तो क्या फायदा उस उपवास का? ये जाप करना, उपवास करना भी व्यवहार है। शुद्ध निश्चय नहीं से वो मेरा स्वरूप नहीं है। आत्म ध्यान में लीन होना, यही मेरा स्वरूप है। उपवास 2 शब्द है। उप माने आत्मा, आत्मा के पास वास करना, निवास करना, ये उपवास होता है। लेकिन हमने आज तक ऐसा उपवास किया ही नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए 12 के 34, संख्या बहुत बड़ी, संख्या बहुत बड़ी स्वीकार ली। कर्म दहन के उपवास कर लिए, कितने? 157। 148 तो कर्म प्रकृतियां होती है, ऊपर से और भी उपवास है। हम कर्म दहन के उपवास कर लिए, लेकिन कर्म दहन के लिए जो परिणामों की विशुद्धि करना था, वो कब कर लिए? मतलब क्या रहा? इसका मतलब मैं उपवास करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। उपवास करना शरीर की अपेक्षा भी अच्छा है, आपको स्वस्थता प्राप्त हो जाएगी। और उपवास करने के उपरांत आप धर्म ध्यान करोगे तो भी आपको लाभ हो जाएगा। तो यहां ये मेरा स्वरूप नहीं है, समझ लेना। माने कषाय क्रम हानि रूपाणी संजम लब्धि स्थानानि च सर्वाणि निश्चयेन जीवश न संति। ये जीव का संरूप नहीं। कस्मात् पुद्गल द्रव्य परिणामत्वेन सति शुद्धात्मानुभूति भिन्नत्वात्। ये शुद्धात्मानुभूति से भिन्न होने के कारण ये जीव का स्वरूप नहीं। बार बार आचार्य महाराज वही कहे। क्या मिल गया? सती अतः जीवस्य शुद्ध निश्चयेन बाद सुमेंदी विति चौरिंदी असन्नी सन्नीय पज्जत्ता एव ते 14 होती।
माने क्या कहा यहां, जो पर्याप्ति कही है, बादर सूक्ष्म आदि ये सब है एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय लेना है, सीधा लेना है। एकेंद्रिय बादर, एकेंद्रिय सूक्ष्म, दो होते हैं उसके, एकेंद्रिय बादर और एकेंद्रिय सूक्ष्म। बादर का अर्थ होता है बाधा उत्पन्न करने वाले, और सूक्ष्म होता है किसी को बाधा उत्पन्न नहीं करते अथवा स्वयं बाधित नहीं होते। ये बादर और सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंवेदनीय और संवेदनीय पंचेंद्रिय, ये क्या हो गए, 7 हो गए। हो गए 7 हो गए। माने एक इंद्रिय के 2 हो गए और बाकी के 5 हो गए, माने कुल मिलाकर 7 हो गए। और ये 7 के पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद से 14 जीव समास है। ये जीव समास मेरा स्वरूप नहीं है। ना मैं एकेंद्रिय हो, ना पंचेंद्रिय हो, ना बादर हो, ना सूक्ष्म हो, वो मेरा स्वरूप नहीं है। बादर सूक्ष्म किस में भेद आता है, पंचेंद्रिय बादर और सूक्ष्म का मत कर देना। एकेंद्रिय का बादर सूक्ष्म है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंवेदनीय और संवेदनीय, ऐसे 7 हो गए और उसके पर्याप्तक अपर्याप्तक मिला करके 14 हो गए। ये जीव समास है। 14 पंक्ति इति गाता कथित क्रमेण बादर एकेंद्रिय चतुर्दश जीव स्थानानि मिथ्या दृष्टा आदि 14 गुण स्थानानि च सर्वाणि न सन्ति। ये 14 जीव समास और 14 गुण स्थान जीव का स्वरूप नहीं है। गुण स्थान 14 कौन कौन से हैं, मिथ्यात्व, सासादम, सम्यक मिथ्यात्व अथवा मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग्यवली, अयोग्य। ये जीव का स्वरूप नहीं है, लेकिन व्यवहार से जीव की खोज इसमें की जाती है। आप कहा हो, स्वयं को सवाल कर देना है, इस 14 में से आप कहा हो, 14 में से कहा हो, चौथे से पहले से चौथे में, चौथे से पहले से चौथे करेंगे, ठीक है, आपकी धारणा अच्छी है। चौथे में है तो चौथा गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, वो 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करता है। आपका कहाँ है बताओ? आलू प्याज खा रहे हैं, स्वयं को सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, रात्रि भोजन कर रहे हैं, स्वयं को सम्यक दृष्टि कर रहे हैं, अभक्षों का सेवन कर रहे हैं, स्वयं को सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि कभी जानबूझ कर किसी जीवों की हिंसा कर सकता है क्या? क्योंकि सम्यक दृष्टि संकल्प भी हिंसा नहीं करता है। संकल्प पूर्वक उसको कोई भी चीज की हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो आप कैसे सम्यक दृष्टि मान रहे? मात्र कहने से नहीं होगा, उस प्रकार से परिणाम बनाने पड़ेंगे। सम्यक दृष्टि के सम्यक अनुकंपा, अस्तिक्य आदि गुण होते हैं, उस गुणों का पालन होना चाहिए। सम्यक क्या होता है? बताओ बताओ। संसार, शरीर और कर्मबंध से भय उत्पन्न होना चाहिए। आपको संसार का भय है? संसार का भय है? अरे मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूं, एक समय में कषाय करता हूं, भले अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए एक जोर से थप्पड़ लगा दिया, वह भी संकलेश परिणाम युक्त से, तीव्र संकलेश परिणाम से लगा दिया। कभी कभी बच्चों को बोलते मर जा, कर्म छोड़ेगा नहीं। मर जा बोलोगे, भाव बनाओगे, कर्म बंद होगा, वो छोड़ेगा नहीं। तीव्र कषाय से संस्कार देने के लिए भी थप्पड़ मारोगे तो भी तीव्र कषाय के निमित्त मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट बंद हो जाएगा, तो सत्र कोड़ा पड़े। तो कहां संसार का भय है हमें? हर पल हर क्षण संसार का भय होता है सम्यक दृष्टि को। तो आचार्य कहते हैं कि ये स्वरूप जीव का नहीं है। जीवस्थान गुणस्थान जीव का स्वरूप नहीं है। हम अभी तक सम्यक दृष्टि बने कि नहीं बने गारंटी नहीं है, साधुओं की भी गारंटी नहीं है, आपकी बहुत दूर बात है। आज वर्तमान में सम्यक दृष्टि मिलना ही मुश्किल, कठिन है। मिलेगा, मिलेगा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मिलना कठिन है।
प्रतिमा स्वीकार किए हुए हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन प्रतिमा रूप परिणाम मिलना कठिन है। हजारों साधु संत मिलेंगे, लेकिन उस रूप परिणाम होना कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो सम्यक दृष्टि जो गुणस्थान आदि है वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे चतुर्थ गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान देश विरत, माने एक देश व्रतों का पालन हो रहा है, लेकिन बहिरंग में व्रत पालन करने से अच्छा परिणाम। मान लो आपकी दुकान अच्छी है, दुकान में बोर्ड लगा दिया है, यहां यह सामान मिलेगा, जो भी आपका दुकान हो, किराना सामान हो तो यहां यह मिलेगा, बोर्ड लगा दिया, और अंदर में माल नहीं है तो कितना व्यापार करोगे? बोर्ड अच्छे से अच्छा एलईडी लाइट वाला बोर्ड लगा दिया, अंतर में दुकान में माल नहीं है, कितना व्यापार करोगे? उसी प्रकार बहिरंग में सफेद वस्त्र पहन लिए, बहिरंग में प्रतिमा को स्वीकार कर लिया, बहिरंग में शुद्ध मर्यादा का आहार ग्रहण कर लिया, लेकिन अंतरंग में उस प्रकार परिणाम नहीं है, तो आपका कोई व्यापार नहीं चलने वाला, आपका कोई फायदा नहीं, घाटे वाला धंधा है। और अंतरंग में माल बहुत है, परिणामों की निर्मलता करने का प्रयास है, लेकिन बहिरंग में बोर्ड नहीं है, तो आपके दुकान में ग्राहक कहां जाएगा? इसलिए बोर्ड भी चाहिए और माल भी चाहिए। उसी प्रकार साधु ने बहिरंग ये बोर्ड लगा दिया और अंतरंग में उस प्रकार परिणाम नहीं हुए, तो कर्म की निर्जरा कहां होगी? उस प्रकार से परिणामों की निर्मलता होना जरूरी है, जिस प्रकार 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक चारित्र का पालन व त्रयोदश चारित्र का पालन करना चाहिए निर्मलता के साथ। तो यहां कहते कि ये जीव स्थान गुणस्थान, ये जीव का स्वरूप नहीं, लेकिन व्यवहार से उसको टालना मत। जब तक वहां शुद्धात्मा में पहुंचते नहीं, तब तक उसको पालना पड़ेगा। जैसे ऊपर की मंजिल में चढ़ना है तो सीढ़ी को तो रखना ही पड़ेगा, सीढ़ी को बिना सीढ़ी के दूसरी मंजिल में कौन पहुंचेगा? छलांग लगाकर तो जा नहीं सकता है। वहां तक पहुंचने के लिए व्रत संयम रूपी सीढ़ी को स्वीकारना पड़ेगा, तभी जाकर शुद्धात्मा में लीन हो सकता है। कौन लीन होता है शुद्धात्मा में? श्रावक। आचार्य भगवंतों ने कहा है, पंचाशिकाय संग्रह, सॉरी ग्रंथ का नाम थोड़ा भूल गया हूं, लगता है प्रवचन सार जी में कहा है, याद नहीं आता लेकिन लगता है कि आचार्य महाराज जी कहते हैं उस ग्रंथ राज में, सुध पिराचरानुभूत माने अच्छी तरह से तत्व का जानकार है, संयम तप से संयुक्त है, वह श्रवण है, और वह श्रवण शुद्धात्मानुभूति करता है, शुद्धात्मानुभूति को जानता है। प्रवचन सार में ही कहा है, कन्फर्म हो गई गाड़ी। माने अच्छी तरह से पहले तत्वों को जानो, और तत्वों को जानकर रुकना मत, पुनः क्या करना है? संजम तव संयुक्तो श्रवणो शुद्धोपयोगोति। कहा क्या है? शुद्धोपयोगी साधु वही है, श्रवण वही है जो संयम तप से युक्त है, और संयम तप के पहले तत्वों को अच्छी तरह से जानता है। नहीं तो ऐसे ही आ गया, दीक्षा ले लिया, तत्वों को जानता ही नहीं है, क्या फायदा है? जिसको हमें जानना है, उस आत्म स्वरूप के बारे में उसको पता नहीं है, तो दीक्षा लेकर क्या करेगा? ध्यान रखना, आचार्य महाराज कहते हैं, जो खाने के लिए दीक्षा लेता है वह अज्ञानी है, जो मरने के लिए दीक्षा लेता है वह महाअज्ञानी है, लेकिन जो जीवन मरण को मिटाने के लिए दीक्षा लेता है वह महाज्ञानी है। हमें जीवन मरण मिटाने की विधि पता नहीं है, तो दीक्षा लेकर क्या करें? व्यवहार से तत्व का ज्ञान संयम और तप से संयुक्त होता है, उसको ही श्रवण कहा गया।
कई लोगों ने अर्थ लगा दिया कि मोक्ष मार्ग में श्रम करने वाला श्रवण, मैंने गृहस्थों को भी श्रवण शब्द जोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं। उसके पहले तब संयुक्तो, तप और संयम से युक्त है वह श्रवण है, शुद्धोपयोगोति वही शुद्धोपयोगी है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा है। तो यहाँ आचार्य महाराज कहते कि तू गुणस्थान में झमेले में मत फंसना, ये तेरा स्वरूप, लेकिन व्यवहार से जीव की खोज करने के लिए कहा जाता है। पुनः ये कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि आदि चतुर्दश गुणस्थान च सर्वाणि अपि च संति, कस्मात्, ये क्यों नहीं है मेरे? बोधगत द्रव्य परिणामत्वे सति शुद्ध आत्मानुभूति भिन्नत्वात्, ये भी उससे भिन्न है इसलिए। कुत इति चेत, ऐसा क्यों कहा है? कहाँ कहा है? यतः कारणात् एते वर्णादि गुणस्थानांत परिणामः शुद्ध निश्चयेन नयन पुद्गल द्रव्य पर्याय इति। माने पहले क्या कहा था? इसी कारण से, यहां हमें क्या समझना है? इसी कारण से 55 नंबर की गाथा की शुरुआत से लेकर 60 नंबर की गाथा के एंड तक जो कहा है, क्या कहा है? वर्णादि गुणस्थान अंता, माने वर्ण पहले कहा था, जीव का वर्ण स्वरूप नहीं है, उसके बाद स्पर्श रस गंध कहा था, शब्द कहा था, लिंग कहा था, शरीर का आकार कहा था, राग द्वेष मोह, उदय स्थान बंध स्थान, संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान आदि जो कहे हैं वह जीव का स्वरूप नहीं है, शुद्ध निश्चय नहीं है। वह कैसे है? पुद्गल द्रव्य पर्याय इति, ये पुद्गल द्रव्य के सभी पर्याय है। अयम अत्र भावार्थ, यह इसका भावार्थ है। सिद्धांतादि ग्रंथेषु अशुद्ध पर्यायार्थिक नयन अभ्यंतरे रागादयो बहिरंगे शरीर वर्ण अपेक्षया वर्णादयो अपि जीवा इति उक्तः। माने सिद्धांत ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में, अन्य ग्रंथ शिष्यों का यही सवाल था कि आपने कहा कि राग द्वेष जीव का स्वरूप नहीं है, कर्म जीव का स्वरूप नहीं है, तो अन्य ग्रंथों में क्यों कहा है कि राग द्वेष जीव करता है? तो इसीलिए कहा यहाँ सिद्धांत आदि ग्रंथेषु, माने अन्य ग्रंथों में अशुद्ध पर्यायार्थिक नए से अंतरंग में राग द्वेष और बहिरंग में शरीर वर्णादि अपेक्षया वर्णादयो अपि, वर्णादि भी जीव का स्वरूप है ऐसा कहा है। कैसे कहा है? वहां अशुद्ध पर्यायार्थिक नयेन, पर्यायार्थिक नये से कहा गया है। अत्र पुनः अध्यात्म शास्त्रे, ये कौन सा ग्रंथ है? अध्यात्म शास्त्र है, माने निश्चय वाला शास्त्र है। शुद्ध निश्चय निषिद्धा, माने शुद्ध निश्चय से वर्णादि का निषेध किया गया है। इति उभय अत्र अपि नए विभाग विवक्षयः नास्ति विरोधः, माने पर्यायार्थिक नए से जीव के है कहना और शुद्ध निश्चय नए से जीव के नहीं है कहना, ये दोनों कहने में नए विभाग की अपेक्षा इसमें कोई दोष नहीं। इति वर्णादि अभावस्य विशेष व्याख्यान रूपेण सूत्र शतकम गता। इसी प्रकार वर्णादि का शुद्ध जीव में अभाव है ऐसा कहने के लिए 6 गाथाएं यहाँ समाप्त हो गई।